We can turn to John chapter 8. यदि हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय Verses 31 onwards, उसके 21 वचन से आगे Jesus is having an interesting conversation with the Jews. और यीशु मसीह यहाँ पर 31 वचन से आगे यहूदी लोगों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प वार्तालाप करता है। He is saying that if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. और यूहन्ना 8:31 में यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। So that's a good reminder for all of us that if we continue in his word, it is then that we are disciples of Jesus. और ये हम सबों के लिए याद दिलाने वाली अच्छी बात है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तभी हम उसके शिष्य ठहरेंगे। So it should not be just a history saying that 20 years before I accepted Jesus Christ and I am a disciple. It is not that way. और ये केवल एक इतिहास की बात नहीं होनी चाहिए कि 20 साल मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, ये याद में नहीं होना चाहिए। Are we continuing in his word? और क्या हम निरंतर उसके वचन में बने रहते हैं? Then Jesus told that you will know the truth and the truth will make you free. और आगे के वचन में यीशु कहता है और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। To this, these Jews responded. और इस बात के प्रति यहूदियों ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया। They said that we are Abraham's descendants and we have never been enslaved to anyone. Then how is it that you say you will be free? और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? So in fact, in this same chapter, they are again somewhere else. They are again saying we are descendants of Abraham. We are children of Abraham. Our और father यहाँ is Abraham. और इसी अध्याय के अंदर आगे भी वे यहूदी कहते हैं कि और एक बार दोहराते कि हम अब्राहम की संतान हैं, अब्राहम हमारा पिता है। So when I read that, this is a thought which came to my mind. और इस बात को जब मैंने पढ़ा तो ये विचार मेरे मन में आया। Even many Christians also respond like this today. और कई बार होता है कि मसीह लोग भी इस प्रकार आजकल प्रत्युत्तर देते हैं। They boast about some ancestry. और वे अपने जो पूर्वज जो होते उनके ऊपर ज़्यादा घमंड करते हैं। Or they boast about that we are a part of a big 1000-member church. और इस बात पर घमंड करते या गर्व कहते कि हजारों की जो संख्या में जो कलीसिया है उस कलीसिया के वे सदस्य हैं। Or some well-known denomination. और बहुत ही प्रख्यात यदि कोई संप्रदाय या डिनोमिनेशन है उसके वो सब सदस्य है। And people like us, we can also boast, saying that we are part of CFC. और हम जैसे लोग भी इस बात पर गर्व या घमंड कर सकते हैं हम भी CFC कलीसिया का एक भाग या अंग है। We are not like others. और हम और लोगों जैसे नहीं हैं। We speak about the new covenant. और हम नई वाचा के बारे में बात करते हैं। Human tendency is to boast about superficial things. और मानवीय स्वभाव ऐसा होता है कि जो बनावट या बाहरी बातें होती उस बारे में वो घमंड या गर्व करता है। And Jesus was told in the following verse, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. और 34 वचन में यीशु उनको उत्तर देता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। So Jesus was telling, whatever you are boasting about, you are saying you are children of Abraham or part of a group or anything. If you are committing sin, you are a slave of sin. और कोई भी बात क्यों ना किसी बात पर तुम घमंड क्यों ना करते हो कि यदि अब्राहम के तुम पूर्वज हो या वो हमारा पिता है, यदि तुम पाप करते हो तो आप पाप के दास हैं। So that is what matters. और यही बात जो है वो वहाँ पे फर्क लेकर आती है। From which you need freedom. और जिससे हमें आज़ाद होना है। And in verse 36, you see, if the Son makes you free, you will be free indeed. और 36 वचन में कहा कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। So Jesus was not just blaming them, he was challenging them and asking them to come up higher.
और यीशु मसीह वहाँ पर उनको दोष नहीं लगा रहा था, दंडित नहीं कर रहा था, लेकिन चुनौती दे रहा था ताकि वो अपने जीवन में एक ऊंचे स्तर पर आ सके। He's promising that I will set you free and you will be really free indeed. और यीशु यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा और तुम्हें आज़ादी सच में दूंगा। Your boasting about superficial thing is no way going to help you. और आपकी बनावटी या बाहरी चीज़ों के बारे में गर्व या घमंड करने से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। You need a real freedom from sin. और तुम्हें वास्तव में पाप से स्वतंत्रता या आज़ादी की आवश्यकता है। Then he led them to some important aspect. That's in Luke, same chapter, verse 44. और उसी के 44 अध्याय वचन के अंदर में और एक सत्य की और उनकी अगुवाई यीशु मसीह करता है। He told them, "You are of your father, the devil." और वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो। Jesus spoke to them to their face. और यीशु मसीह उनके चेहरे पे सामने इस प्रकार बात करता है। So there is a reason why Jesus said that. और उसका एक कारण है क्यों यीशु ने उनसे इस प्रकार बात की। He was not just trying to offend them unnecessarily. और बिना काम के या जहाँ आवश्यक नहीं उस प्रकार उनको दुखी करना या उनको वो ऑफेंड करना नहीं चाहता था। But he wanted to tell them the truth. लेकिन वो उनको सत्य कहना चाहता था। And he said, you want to do the desires of your father, the devil. और वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। And about the devil, Jesus told, the devil does not stand in the truth. और यीशु मसीह ने शैतान के बारे में इस प्रकार कहा कि शैतान जो है वो सत्य में खड़ा नहीं रहता है। You know that truth we should remember. Devil cannot stand the truth. और आप शैतान के बारे में जब याद करें तो इस बात को याद करें कि शैतान जो है सत्य में स्थिर खड़ा नहीं रह सकता है। Remember, this is a statement of Jesus. और ये यीशु मसीह का कथन है, उसे आप याद करें। And the reason also he said in the same sentence, because there is no truth in him. और उसका कारण भी उसी वचन में लिखा है क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। So devil cannot stand the truth because there is no truth in the devil. और शैतान जो सत्य पर इसलिए स्थिर खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि उसमें कोई भी सत्य नहीं है। So then Jesus added, whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. और आगे यीशु मसीह वहाँ जोड़ता है कि जब कभी शैतान झूठ बोलता है तो वो अपने ही स्वभाव से उसको बोलता है। You can understand what is the nature of Satan, devil. और यहाँ पर हम शैतान के स्वभाव के बारे में समझ सकते हैं। He is made only of lies. वो हमेशा केवल झूठ ही बोल सकता है। If we can cut our body, we can see muscles and nerves and blood and everything. But if you think about devil is full of lies. और यदि हमारे मानवीय शरीर जो होता है उसको आप काटेंगे तो मांस होगा, वहाँ पे लहू होगा या नसें दिखेगी, लेकिन शैतान के एक एक अंग में हर चीज़ों के अंदर झूठ भरा हुआ है। And Jesus said that he is a liar and father of all lies. और यीशु आगे कहता है क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। This word sometimes really challenged me. और इस वचन ने मुझे बहुत पहले बहुत ही चुनौती दी। The understanding about the devil. और शैतान के बारे में एक समझ। This is how I thought every grain of the devil is lies. और इस प्रकार मैंने इस बात को समझा कि शैतान का एक एक अंश या कण कण झूठा है। He himself is a liar and he is also the father of all lies. शैतान जो है स्वयं झूठा है और वह झूठ का पिता भी है। If we can turn to Luke chapter 8. लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम निकालें। In Luke 8 verse 1, Jesus is telling that parable of sower. और यीशु मसीह यहाँ पर उसके पहले ही वचनों से एक बीज बोने वाले का दृष्टांत कहता है। And the sower went out to sow his seed. और बोने वाला जो है वो बीज लेकर बोने निकला। Some seeds fell beside the road. और कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरे।
some other seeds fell on rocky soil, और कुछ बीज जो है वो चट्टान पर गिरे, and some others again fell among thorns, और कुछ बीज जो है झाड़ियों के बीच में जाकर गिरे, and some fell into good soil. और कुछ बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरे, And that seeds grew up and produced a crop 100 times as great. और यहाँ पर अच्छी भूमि पर गिरने वाले जो बीज थे वो आगे बढ़कर उगकर 100 गुना फल लेकर आए। So later, disciples asked Jesus to explain the meaning of all this. और उसके बाद चेले जो है यीशु से पूछते हैं कि दृष्टांत का अर्थ हमको बता दे। So Jesus explained the meaning of all this. और यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत को समझाया इस प्रकार। Especially he explained the meaning of that good seeds which fell on good ground. Sorry, those seeds which fell on good ground and which brought 100 times the fruit. और यहाँ पर यीशु मसीह उनको कहता है दृष्टांत के बारे में, बीज तो जो परमेश्वर का वचन है और जो अच्छी भूमि पर गिरा और 100 गुना फल लेकर आया। That's in verse 15. Luke 18. 15 में उसे देखते हैं। The seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in a honest and good heart. और वहाँ लिखा है कि पर अच्छी भूमि के वे बीज है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले उसे रहते धीरज से फल लाते हैं। Yeah, and seeds word fell in a honest and good heart. It held fast and bare fruit in perseverance. और वो बीज जो एक बहुत ही अच्छे और एक ईमानदार हृदय की समान भूमि पर गिरते हैं वही आगे बढ़कर बहुत गुना फल लेकर आते हैं। So have you sometime thought why there is no progress in my life? और क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि क्यों मेरे जीवन के अंदर एक उन्नति नहीं है? Maybe week after week, months after month, years after year, we learn many things. और हो सकता है कि बहुत महीने से महीने या सालों दर साल हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। But what is the rate of bearing fruit? लेकिन वो सुनते जो है उसके आधार पर हमारे जीवन में फल की मात्रा कितनी है। This is something for each one of us to honestly judge ourselves. और ये हम सभी के लिए है कि हम ईमानदारी से अपने आप को जांचें। But it says here very clearly, seeds fell on an honest and good heart. It is there, it will bear fruit. और यहाँ पे लिखा है कि जो बीज जो है वो उत्तम और एक ईमानदार हृदय की भूमि के ऊपर जो गिरते हैं वही आगे बढ़कर बहुत सारे फल को लेकर आए। If our heart is not honest and sincere, there is hardly any chance of bearing any fruit. और यदि हमारा हृदय ईमानदार नहीं है या यदि हमारा हृदय उन गंभीर नहीं है उन बातों के प्रति, तो बहुत ही कम वहाँ पर संभावना होगी कि हम आगे बढ़कर कोई फल लाए। So this is why in all importance we have to focus on the condition of our heart. और इस कारण से बहुत ही ज़रूरी है कि हर रीति से हमारे हृदय की अवस्था के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें या उसे महत्व दें। Especially working in the area of honesty and sincerity. और ख़ासकर जो ईमानदारी जो है और जो गंभीर जहाँ पर हमको होना चाहिए उन क्षेत्रों के अंदर काम करते हुए। God loves honest people. परमेश्वर जो ईमानदार लोग हैं उन्हें पसंद करता है। God loves sincere people. परमेश्वर जो बहुत ही गंभीर लोग होते हैं उन्हें पसंद करता है। There is something which tremendously encouraged me. It is a thought like God doesn't love holy people. Holiness follows. God loves honesty people. Holiness follows after honesty. और ये विचार मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता कि परमेश्वर जो पवित्र लोगों को पहले पसंद नहीं करता, लेकिन पवित्रता जो है वो ईमानदारी के पीछे अनुसरण या उसका पीछा करती है, तो ईमानदारी पहले आती है। Because issues of life flows out of the condition of heart. और ये जो है हमारे हृदय की अवस्था पर निर्भर करता है। If our heart is dishonest, we will feel. If our heart is dishonest, we will not feel ashamed to, for example, lies. और यदि हमारा हृदय ईमानदार नहीं है तो हम झूठ बोलने के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होंगे। The Bible says that
the heart overflows and then mouth speaks. और वचन में जैसे लिखा है कि जब हृदय के अंदर जो है उमड़ने के कारण, भरपूरी के कारण हमारे मुख के द्वारा हम शब्दों को बोलते हैं। So if you speak dishonest word, insincere words, and partial truth, or even falsehood or lies, the reason is from where it is flowing out, overflowing. It is flowing out from the heart. और यदि आप ईमानदार शब्दों में बात नहीं करते, सच्चे शब्दों में बात नहीं करते हैं, या फिर आधा सच आप बोलते हैं, ये सारी बातें कहाँ से मुख में आ रही है? ये हृदय से बहकर ही हमारे शब्दों में या हमारे मुंह में आ रही है। So we have to cleanse our hearts and seek to make it honest and sincere. और इसलिए इन सारी बातों से हमारे हृदय को शुद्ध करना है और हमारे हृदय में हमें पूरी रीति से ईमानदार और सच्चे बनने की खोज करना है। Many problems in our lives can be solved if we can seek to have a sincere, honest heart. बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारे जीवन के अंदर ऐसे ही आ जाएगा यदि हम अपने जीवन में ईमानदार और सच्चे बने रहने के लिए खोजेंगे। If you have an honest and sincere heart, we will not have a desire to pretend before others. और यदि ईमानदार और सच्चे रहने की अगर हमारे अंदर इच्छा है तो हम लोगों के सामने दिखावा करने के लिए इच्छुक नहीं, हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी। We will not be compelled to pretend and even speak lies. और वहाँ पर हम कहीं पे भी किसी भी रीति से हम झूठ बोलने का प्रयास नहीं करेंगे। John chapter 14. यूहन्ना उसका 14 अध्याय verse 6, Jesus said, वचन 6 यीशु ने इस प्रकार कहा, I am the way, the truth and the life. यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So in a way we can see Jesus said, I am the truth. और इन दूसरे शब्दों में यीशु ये कह रहा है कि मैं सत्य हूँ। So I was thinking, on one side we have the devil, whom you already saw, he's a liar and father of every lies. और हमने जैसे अभी देखा है कि एक तरफ जो है शैतान है जो पूरी रीति से झूठा है, झूठों का पिता है। And on the other side, Jesus, who is the truth. और दूसरी ओर जो है यीशु मसीह है जो सत्य है। So in between, we are where? और इन दोनों ही छोर के बीच में आज हम कहाँ हैं? We are closer to the devil at varying level, speaking lies, or we are closer to Jesus. और क्या हम शैतान के नज़दीक है हमारे अलग अलग मात्रा में झूठ बोलने के द्वारा, या हम यीशु मसीह के करीब है सत्य बोलने के द्वारा? I think every child has an ambition to be like his or her father. और हर एक बच्चा जो है अपने पिता के समान बनने की एक इच्छा या आकांक्षा रखता है। We should have an ambition to be like our elder brother and our savior, Redeemer Jesus. और हमें भी उसी प्रकार हमारे बड़े भाई जो हमारा उद्धार करता जो है उसके समान बनने की एक इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। Our standard should be aimed, Lord, I want to be like you. और हमारा स्तर यही होना चाहिए कि प्रभु हमारा मापदंड, प्रभु मैं यीशु तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। Especially as you are the truth, I want to be day by day approaching towards that. और खास करके प्रभु जैसे तू सत्य है प्रभु, वैसे ही मैं तुझ में उसी सत्य में आगे बढ़ना चाहता हूँ। Starting in my heart, beginning with a sincere and honest heart. और उसका मतलब इसकी शुरुआत मेरा हृदय जो बहुत ही एक ईमानदार और निष्कपट हृदय से उसकी शुरुआत होती है। I want to continue to grow, to be truth and even speaking truth and practicing truth. और खासकर उस सत्य की ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सत्य को बोलते हुए और मेरे व्यवहारिक जीवन में उसको लागू करते हुए। And far from anywhere closer to the devil, who is a liar and father of every lie. और बहुत दूर वो शैतान जो झूठ और झूठों का पिता, उससे कहीं कोसों मील दूर तक मैं रहना चाहता हूँ। That verse is something which can challenge. When we speak a lie, we should remember who is the father of it. और ये हमें चुनौती देना चाहिए कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें याद करना है कि झूठ का पिता कौन है, वो शैतान है। Most of us may not speak explicit open lies, but I know many Christians who speak partial lies. और हम में से बहुत सारे मसीह जो है वो बहुत ही बड़ा झूठ नहीं बोल देते होंगे, लेकिन आधा सत्य या आधा झूठ इस प्रकार का हम झूठ बोलते होंगे। But we should remember whether it is a partial, full lie, devil is the father of every lie.
और इस प्रकार हमें याद रखना है कि चाहे वो झूठ हो या आधा सत्य हो, लेकिन शैतान जो है वो झूठ का पिता है। Devil is the father of every pretension. और हर एक जो दिखावटी या ढोंग जो होता है उसका वो स्रोत जो है शैतान है। In 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, is a verse which really helped me. और इस वचन ने मुझे सच में उससे मदद मिली मुझे। It speaks about Jesus. यीशु मसीह के बारे में ये वचन कहता है, 1 Peter chapter 2, verse 22. पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 22। He says that about Jesus, who committed no sin, and especially nor was any deceit found in his mouth. और यीशु मसीह के बारे में कहा है यहाँ पे कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। So that thought really helped me. But away in Jesus' mouth, not a deceit was ever found in his mouth. और इससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि यीशु मसीह के मुंह में कभी भी कोई छल की बात नहीं पाई गई। Every day I am challenged. I want to be like Jesus. और प्रतिदिन मैं उससे चुनौती पाता हूँ कि मैं यीशु के समान इस प्रकार बनना चाहता हूँ। There should not be any deceit in my mouth. और मेरे मुंह में भी कोई छल की बात ना हो। So what is the meaning of deceit? और यहाँ जो छल लिखा है उसका क्या मतलब होता है? So today I looked up the dictionary. और उसको मैंने डिक्शनरी में जाकर खोजा। Even though I had understand, I wanted to know what is the formal definition. और उसको मैं जानना चाहता था कि उसका जो व्याख्या जो है, परिभाषा उसकी क्या है। He says that the quality of being dishonest or misleading. और यहाँ पे लिखा है कि जो ईमानदार नहीं होते हैं उसके गुण रखना या फिर हमारे जीवन में सच्चाई न होना। I remember sometime many years before when we used to have sick leave as one kind of leave in the office. और मैं याद करता हूँ कुछ सालों के पहले की बात कि हमारे ऑफिस के अंदर सिक लीव करके एक छुट्टियाँ होती थी जो बीमार पड़ने के बाद हमको मिलती थी। By God's grace, many years, there was no need for me to take a sick leave. और प्रभु के दया से, एक अनुग्रह से बहुत सालों तक वो सिक लीव जो बीमार पड़ने के बाद मिलती है उसे लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। By God's grace, I rarely felt sick those times. और उस समय के अंदर मैं बहुत ही रेयरली कभी बीमार पड़ता था। So somebody actually told me, why are you wasting your sick leave? You can take sick leave. You want a casual leave instead of taking casual leave, other kind of sick leave. और किसी भाई ने मुझे कहा कि भाई आपकी सिक लीव जो बीमार पड़ने वाली है जो छुट्टी है उसको क्यों बर्बाद करते हो, कैजुअल लीव लेने की बजाय सिक लीव आप ले लो। Just a matter of giving a paper, sick leave for one day. They are not asking for even a medical certificate. और यहाँ पर जैसे एक कागज़ में लिख कर देना है कि मैं सिक लीव ले रहा हूँ, कोई वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते उसके बदले में। I remember how the Lord spoke to me. और मैं याद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस समय मुझसे किस प्रकार बात की। Are you grateful that I gave you good health? और क्या तू धन्यवादी है कि मैंने तुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है? In return, you want to return that by speaking a lie? और क्या उसका धन्यवाद तू जो है एक झूठ बोलकर मुझे लौटाना चाहता है? These are the way we can be dishonest. और ये सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पर हम ईमानदार नहीं हैं। I remember times when I reach office late, people write all kind of reasons. It's a late register which we are supposed to write. और मुझे याद आता है कि जब मैं लेट ऑफिस में पहुंचता था वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के कारण लिखते थे। वो लेट रजिस्टर जहाँ पर लिखना पड़ता था कि क्यों आप लेट आए। But most people write any reason. Train late is a very most common reason. और बहुत सारे लोग अलग अलग कारण लिखते थे। एक आम कारण लिखते थे कि ट्रेन लेट हो गई या ऐसा कुछ। So I remember Holy Spirit telling me, if you are trying to reach office on time, if by chance you are late, write the correct reason. Don't write a lie. और मुझे याद आता है कि परमेश्वर ने मुझे, यदि तू उस रजिस्टर में लिखने जाता है लेट होने के कारण, तो वहाँ पर तू एक जो उसका सही जो कारण है उसे तुझे लिखना है। So I seen believers sometimes that when they miss a meeting or something, if somebody happen to ask what happened to you. और मैं देखता हूँ कि कई बार विश्वासी को जब पूछा जाता है, जब वो मीटिंग में कभी अटेंड नहीं करते या मिस करते हैं कि क्या कारण था, आपने मीटिंग क्यों अटेंड नहीं की।
I sometimes see people say some reason which is not really true. और कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कई सारे ऐसे कारण कहते हैं जो सच में सच नहीं होते हैं। We just don't want to give a bad impression, so we just say something which is a half truth. और कई बार हम एक ऐसी छवि देना चाहते हैं और हम जो है आधा सत्य जो है वो वहाँ पर बताते हैं। We know the actual reason, but we don't want to divulge the actual reason. और हम एक सच्चा कारण उसका जानते हैं लेकिन उसको हम बताना नहीं चाहते हैं। By missing a meeting, God is not going to send us to hell. और यदि हम एक ऐसी कोई मीटिंग को मिस कर देते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें नरक में नहीं भेज देगा। But if you tell a lie as a reason, there's a good chance of that happening. लेकिन यदि उस मीटिंग को न अटेंड करने के कारण में आप यदि झूठ बोलते हैं तो आपको नरक जाने का और कारण शायद हो सकता है। It's good to practice speaking lies and face up to the reality. और ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमें एक व्यवहारिक जीवन के अंदर सत्य बोलने की आदत को डालना है हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर। I heard sometime children saying their parents, "You teach us to speak lies. You should always you teach us that you should always speak truth. But then why you are speaking a lie?" कई बार मैंने बच्चों को इस प्रकार कहते सुना है माता पिता को कि तुम हमको सिखाते हो कि हमेशा सच बोलना है, लेकिन क्यों तुम माता पिता जो है झूठ बोलते हो फिर? Our children listen, observe how we are responding. What is the truth of the matter? और हमारे बच्चे जो है हमको देखते हैं, हमें जांचते हैं, हमारे तरफ उनका ध्यान होता है कि हम उस सत्य के बारे में किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। 2 Thessalonians chapter 2. और दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय It speaks about the lawless one, or we can say the Antichrist. और यहाँ पर जो विनाश का पुत्र है या जो क्रिस्त विरोधी उसके बारे में बात करता है। And it's written that when Jesus will slay him with the breath of his mouth at his appearing. वहाँ पे 8 वचन में लिखा है कि अधर्मी जब प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। And in verse 10 he speaks about people who will, or others who will also perish during that time. और वहाँ पे लिखा है कि और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ वो होगा। That's in verse 10, and there is a reason written there why they perish. और वहाँ वे क्यों नाश हो जाते उसका कारण भी वहाँ 10 वचन में लिखा गया है। Along with the Antichrist. क्योंकि वो क्रिस्त विरोधी के थे। The reason is written because they did not receive the love of the truth so as to be saved. और वहाँ कारण ये लिखा है क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे कि उनका उद्धार होता। So that expression, love of the truth, they did not receive. और यहाँ पर जो लिखा है अभिव्यक्ति कि सत्य का प्रेम उनके अंदर नहीं था। If they had a love of the truth, there was a possibility to be saved. और यदि उनके अंदर सत्य का लिए प्रेम होता तो शायद वहाँ संभावना होती कि वे बच जाते या उनका उद्धार होता। And as those people did not have a love for the truth, यहाँ पर उन लोगों के अंदर जैसे कि सत्य का प्रेम नहीं था। and it says that God will send them a deluding influence on them so that they believe in what is false. और इस कारण सत्य का प्रेम उनमें नहीं था, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। It's a very dangerous thing. Those people who do not have a love for truth. और ये बहुत ही खतरनाक बात है उन लोगों के लिए जिनके भीतर सत्य के प्रति प्रेम नहीं है। God also will push them further, giving a deluded spirit, and they will believe in falsehood as truth. और यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों को धक्का देगा, नीचे की तरफ भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। Ephesians says that as a part of our spiritual growth, we should speak truth in love. और इफिसियों की पत्री में लिखा गया है कि जैसे कि आत्मिक उन्नति के एक भाग के रूप में हमें जो सत्य जो है प्रेम में होकर बोलना है। That's in Ephesians chapter 4 verse 15. और इफिसियों की पत्री 4:15 के अंदर।
Personally, I try to receive anyone speaking to my face, any areas of improvement, some truth about me. और ख़ासकर मेरे जीवन के अंदर मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि जो भी सत्य मेरे मुँह पर आकर वो मुझे बताना चाहते, उसको मैं ग्रहण कर सकूँ। I know that some truth about me which I am not aware, this brother or sister or my wife or children are helping me, I should be grateful. और हो सकता है कि बहुत सारे सत्य जो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे भाई-बहन, मेरे पत्नी या मेरे बच्चे जो मुझे वो बताते, उनके प्रति मुझे धन्यवाद होना है। So the truth will help me to set me free. क्योंकि ये सत्य ही मुझे मदद करेगा मुझे आज़ाद करने के लिए। And it's a great service we can do to each other, speaking truth to each other along with the love, with a heart of love. और यही सेवा हम एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं कि हम हर उस सत्य को जो है प्रेम में होकर एक दूसरे को बोल सकते हैं। Verse also makes it clear, if we do not have genuine love to someone, we have no right to speak truth to that person. और उस वचन में आगे भी लिखा है कि यदि हम वास्तव में सच्चा प्रेम किसी के प्रति नहीं रखते हैं तो उनके प्रति हम सत्य प्रेम में बोलने हम उनके प्रति उस सत्य को नहीं बोलेंगे। If we have real genuine concern and love, we can always speak truth to help them. और यदि हम उनके वास्तव में चिंता या ख्याल रखते हैं तो प्रेम में होकर सत्य उनसे हम बात करेंगे। In same chapter, verse 10 to 25 also says, और उसी वचन के 25 वचन में लिखा गया है, laying aside falsehood, speak a truth one of you with his neighbor. और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। Because we are members of one another. This neighbor means brothers and sisters in the church, which speaks about members of one another. और यहाँ पर हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये अंग कलीसिया के अंदर जो अलग अलग सदस्य है वो एक अंग के रूप में इस प्रकार। We should progressively lay aside every falsehood in our life, more and more free from falsehood, and more we speak truth with each other. धीरे धीरे हो सके जितना अधिक और अधिक हमें झूठ से जो है अलग होना है और हमें सत्य बोलना है, झूठ नहीं। So that is a progression we all should aim and aggressively growing towards that. और ये हमारे जीवन के अंदर एक ध्येय या उद्देश्य रखकर हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने की बड़ी उत्सुकता से खोज कर सकते हैं। Laying aside falsehood and speaking truth. और वहाँ पर जो है झूठ को हम छोड़कर सत्य को हम आगे की ओर उसको पकड़ने के लिए चले। We know in Acts of the Apostles chapter 5. प्रेरितों के काम 5 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जानते हैं इस बात को। Speaks about a couple called Ananias and Sapphira. और यहाँ पर एक दंपति जो है हनन्याह और सफीरा के संबंध में लिखा गया है। And it is well known, we all know their miserable, unfortunate end. और हम जानते हैं इस कहानी के बारे में कि कैसा इस दंपति का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत होता है। What was the reason for their sudden unnatural death? और इस प्रकार का एक मृत्यु का क्या कारण हो सकता है उनके? It's written in Acts chapter 5 verse 3. और वो लिखा है प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 3 में। Peter is asking him, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? और पतरस ने कहा है, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? Do you think we can speak a lie to the Holy Spirit? और क्या आप सोचते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भी हम पवित्र झूठ बोल सकते हैं? Very often we speak spiritual, religious things, but inside our heart we have no fear of God. और बहुत बार होता है कि हम अपने मुख से बाहरी तौर पर बहुत ही आत्मिक और धार्मिक बातें बोलते हैं, लेकिन हमारे हृदय में भीतर परमेश्वर का कोई भय नहीं होता है। So when you speak and scheme falsehood and speak false things which is not accurate, we think we are just speaking to a man. और कई बार होता है कि जो बातें सत्य नहीं होती या सही सटीक नहीं होती, उन बातों को लेकर हम औरों के साथ बात करते हैं जो झूठ होता है। We just think that, oh, I spoke to that brother, I spoke to that sister, I did not speak lie to the Holy Spirit. और हम लोग इस प्रकार कहते हैं कि मैंने उस भाई से बात की, उस बहन से बात की, मैंने पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोला। In verse 4, Acts chapter 5 verse 4. और उसके 4 वचन में लिखा है,
Peter is again telling, you have not lied to men, but to God. और वो कहता है पतरस कि तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। I think this is how God, something done to God's people, God see it as if it is done to him. और यही हम देखते हैं कि जो बातें जो परमेश्वर के लोगों के साथ की जाती है, परमेश्वर जैसे कि वो बातें परमेश्वर स्वयं को की, उस प्रकार परमेश्वर देखता है। If you are lying to God's people, it is equivalent of speaking to God and Holy Spirit. और यदि हम परमेश्वर के लोगों के साथ झूठ बोलते हैं तो वो परमेश्वर से झूठ बोलने के समान है। When Jesus met Paul on the Damascus road, और जब यीशु मसीह उस दमस्कस के रास्ते पर पौलुस से मिलता है, what did Jesus tell Paul? और वहाँ पे यीशु मसीह पौलुस से क्या कहता है? Paul, Saul, why are you persecuting me? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? In the same way, Peter is telling, you have not lied to man, but to God. उसी प्रकार पतरस यहाँ पर कहता है कि हनन्याह, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। I think this will help us to be alert and to wake up and challenge ourselves. और मैं आशा रखता हूँ कि इस बात से हमें मदद मिलेगी ताकि हम सतर्क बन जाएं, हम उठ जाए, जग जाए इन बातों में। That will, in all sincerity and earnestness, we will make every effort to completely to be freed from the spirit of lying. ताकि हम सारी सच्चाई के साथ सारे प्रयत्नों को हम करें ताकि हम हर प्रकार के झूठ से अलग रहे या उससे हम बच सके। Now, before concluding, I just want to share something from Revelation and close. और अंत करने से पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से कुछ विचार मैं बांटना चाहता हूँ। In Revelation chapter 14, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय it's about a small group of very special people. और यहाँ पे एक छोटे झुंड के बारे में लिखा है जो बहुत एक विशेष या खास प्रकार के लोग हैं। Who will be always with Jesus. ये जो लोग का झुंड है वो हमेशा यीशु मसीह के साथ होगा। These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. और ये जो लोग हैं वो मेमना जहाँ कहीं जाता है उनका पीछे या उनका अनुसरण करने वाले ये लोग हैं। This small group of people are so special to Jesus. और ये छोटा जो झुंड है यीशु मसीह के लिए इतना खास या विशेष है। It's like his inner circle. और जैसे कि उसका इनर सर्कल या उसका जो छोटा झुंड है खास प्रिय लोगों का। Something written about them is really personally challenged me. That is in verse 5, Revelation chapter 14, verse 5. और प्रकाशित 14:5 के अंदर इस झुंड के बारे में कुछ लिखा, उससे मुझे बहुत ही चुनौती मिली। No lie was found in their mouth. और वहाँ पे लिखा है कि उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। And they were blameless. और वे लोग जो है निर्दोष थे। It is exactly the same word written about Jesus in 1 Peter. और यही वचन यीशु मसीह के लिए पहले पत्रस में लिखा गया है। No deceit was found in his mouth. That is what is written about Jesus. जैसे हमने पढ़ा पहले पत्रस के अंदर यीशु मसीह के मुंह में कोई भी छल नहीं था। In the same way here it is written, no lie was found in their mouth. They were blameless. और यहाँ पर उन लोगों के झुंड के बारे में उसी प्रकार लिखा गया है कि उनके मुंह में कभी झूठ नहीं था, वे निर्दोष थे। I think God gives great value to people who seek to be free from lie and to practice truth. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही मूल्य देता है उन लोगों की तरफ जो झूठ को छोड़कर या झूठी बातों को छोड़कर सत्य को व्यवहारिक जीवन के अंदर लागू करने के लिए रुचि रखते हैं। And as I mentioned, it all starts from our heart. और जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे हृदय से पहले शुरुआत होती है। What mouth speaks is what is overflowing from the heart. और मनुष्य का हृदय जो है वो जो उसकी बहुतायत के कारण ही हमारे मुख से हम शब्दों को बोलते हैं। Yeah, there is one more verse in Revelation chapter 22. प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में और एक वचन है। It speaks about a new city. वो जो नया जो शहर उसके बारे में यहाँ पर वो कहता है। And it speaks about who are inside and who are outside. और वहाँ पे लिखा है कि उसके भीतर कौन होगा और उसके बाहर कौन होंगे। I want to just say who are outside of the city. और उस शहर के बाहर कौन होंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। So that is written in Revelation chapter 22 verse 15.
और 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 15 वचन में लिखा है, Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters. और वहाँ पे लिखा है, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। Yes. Along with that, there's another category of people. और वहाँ पे उसके साथ और एक प्रकार का झुंड वहाँ पर लिखा गया है, And everyone who loves and practices lying. और यहाँ पे लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो झूठ का चाहने वाला उसको काम में लाता हो, ऐसा व्यक्ति बाहर रहेगा। The people who loves lying and practices lie, they are outside that new city which Jesus is building for us. और यीशु मसीह जो नया शहर हमारे लिए बना रहा है, उसके बाहर हर एक झूठ को चाहने वाले या उसको प्रैक्टिस व्यवहार में लाने वाले लोग होंगे। With all seriousness, dear brothers and sisters, we have to work in this area. प्रिय भाई और बहनें, सारी गंभीरता के साथ एक क्षेत्र के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है। Because devil is a liar and father of every lie. और शैतान जो है वो पूरी रीति से झूठा है और झूठ का पिता है। Whereas Jesus is the truth. और दूसरी ओर यीशु मसीह जो है वो सत्य है। Our ambition, our desire should be day by day be closer to be like Jesus. और प्रतिदिन हमारी यही इच्छा या महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि प्रतिदिन हम यीशु की ओर करीब जाए, Loving and practicing truth and speaking truth. और सत्य को चाहते हुए उसको अपने जीवन में काम करते हुए या बोलते हुए। Holy Spirit is there to help us. और पवित्र आत्मा हमारे लिए मौजूद, हमारी सहायता करने के लिए। One role of the Holy Spirit is to as a helper. और पवित्र आत्मा का एक ध्येय या कार्य यह है कि वो हमारा मददगार या सहायक है। आमीन।